جی हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा कहती है नवीद से कि इस तरह से तुम मेरे साइन करवा तो लोगे, लेकिन तुम क्या करना चाह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। जिस पर नवीद कहता है मैं जो भी कर रहा हूँ बेहतरी ही कर रहा हूँ इस घर के लिए, आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती, वैसे आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे ही क्यों। उधर आप देखेंगे कि जब अनम को बताती है ज़ैनब कि तुम्हें मालूम है कि किस तरह से अरूसा चली गई थी फहद की मिन्नतें करने की वो तुम्हें यहाँ से ले जाए, वो तो तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाह रही इस घर में, वो चाहती है कि जल्द अज जल्द तुम इस घर से निकल जाओ। जिस पर अनम को गुस्सा आ जाता है और वो अरूसा के लिए से लड़ने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन अस्मा कहती है कि क्या हो गया है अनम तुम्हें, और ज़ैनब तुम्हें इसे बताने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम्हारे साथ क्या मसला है, वो तो इसकी बेहतरी के लिए ही गई थी। जिस पर ज़ैनब कहती है हाँ वो इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रही और आपको लगता है कि वो इसकी बेहतरी चाहती है, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती है मामा। जिस पर नवीद कहता है मेरी बहन मेरे पर भारी नहीं है, इसलिए इस घर में रहने वाला कोई भी शख्स इसे बोझ मत समझे। उधर आप देखेंगे कि सज्जल जाती है और जाकर कहती है फहद से कि क्या हो गया है आपको, कल तक तो आपका रवैया बिल्कुल ठीक था मेरे साथ, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या। जिस पर कहता है फहद फिलहाल सज्जल तुम मुझे परेशान मत करो। जिस पर सज्जल को लगता है कि यकीनन फिर से किसी ने अनम के बारे में इसे अच्छाइयाँ बताने की अनम की कोशिश की है, वरना ये कल तक तो मेरे काबू में आ गया था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया। लेकिन मैं इतनी आसानी से इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। अब बड़ी मुश्किल से मैंने साबरा आंटी की इतनी खिदमत की है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं फहद को हासिल करना चाहती हूँ, अनम से छीनना चाहती हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि उस बुढ़िया की मैं इतनी खिदमत करूँ। इतनी खिदमत तो कभी मैंने अपनी माँ की नहीं की है। उधर आप देखेंगे कि अहमद अपनी माँ से कहता है कि आपकी बेटी आपको सड़क तक ले आई है और आप क्या चाहती हैं। अब भी आप उसके कहने में आकर अस्मा आंटी से मलेशिया की प्रॉपर्टी की बात करें, ये पट्टियाँ भी उसी ने आपको पढ़ाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको लगता है कि आपको उसमें से हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन उसमें से किसी का हिस्सा नहीं बनता है। अस्मा आंटी अगर अपनी खुशी से चाहेंगी तो ज़रूर दे देंगे। जिस पर कहती है नौशीन हाँ तो उसकी खुशी से ही लूँगी, मैं उसे इतना मजबूर कर दूँगी कि वो सब कुछ खुद अपने हाथों से मेरे नाम कर देगी। जिस पर अहमद कहता है बाज मत आइएगा, आप अपनी हरकतों से इतना बड़ा इम्तिहान लिया है आपसे किस्मत ने, लेकिन फिर भी आपको अकल नहीं आई, बेटी को समझाने के बजाय